चंचल, परसों ही तो बैंगन का भरता खाया था। मैं तो कहूँ भरवा टिंडे बना लेते हैं, सबको स्वाद लगेंगे, सब खुश हो जाएंगे। ना जीजी, अगर सब में खुश करने की बात है ना तो कटहल के कोफ्ते बनवा लेते हैं। सब बड़ी तारीफ करेंगे बहू की। तारीफ का तो पता नहीं माँ जी, पर आप मुझे डांट जरूर पड़वाओगे। अगर आप लोगों ने फैसला नहीं किया ना तो आज दोपहर का खाना जाके मंदिर में खाना पड़ेगा। अरे किस बात पे सब इतना खुश हो रहे हैं? मन्ने भी तो बताओ, मैं भी सर की बहू। अरे बहू है तो सिमरन का हाथ बटा रसोई के काम में। हाँ अरे हाँ माँ जी, बोलो ना क्या करना है। लो, अब तो लाली भी आ गई मेरी मदद के लिए। अब जल्दी से फैसला कीजिए कि क्या बनाना है। मैं तो कहूँ काले माँ की दाल बना लेते हैं, तंदूर की रोटी भी सेक लेंगे और मक्खन के साथ परोसेंगे, सबको स्वाद आ जाएगा। अरे हिम्मत ने भी काली माँ की दाल बहुत पसंद है। हाँ। जीजी, जब ये काम करने वाली दो जनी होगी तो छोले पूरी बनवा ले। जेठी ने भी बड़ी पसंद है और राजबी भी बड़ा खुश होके खावेगा। लो, तो फिर फैसला हो गया, आज छोले पूरी बनेंगे। तो ठीक है ना, आज छोले पूरी बना लेते हैं, माँ की दाल कल बन जाएगी। हाँ, यो ठीक से जीजी। हेलो भाई, फैसला हो गया कल तक का। ये कुछ ना पूछना। खाना बनने के बाद भी ना पूछे माँ जी। कान खींचो के तेरे। चल चाय छान दे जल्दी, बड़े काम पड़े। हाँ मैं भी चलूं, सुबह से कपड़े धो रखे हैं, सूखने डालाऊंगी। मैं तो चाय बाद में पी लूंगी बहू। हाँ मैं निकलती हूँ। तो इस बुढ़िया ने अपने बस में करने तो आ गई, पर एक बात याद रखना लाली, कहीं थारा यू तीर निशाने पर ना लागा ना तो थारी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए सोच ले, पर कहीं निशाने पे लग गया ना तो कसम से बदला लेने में तो स्वाद ही आ जाएगा। इसलिए जोखिम उठाना तो बनता है लाली। माँ जी। अरे वो तो सिमरन की रसोई में मदद कर रही थी ना। हाँ माँ जी, ये भी वही कर रही हूँ। वो छोले में डालने के लिए आमचूर ना मिल रहा था ना, तो सिमरन जी ने मैंने छोटी माँ के पास भेजा था। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपसे आकर पूछो, इसलिए यहाँ आ गए। हाँ रखा तो मन नहीं था, अरे भूल गई। वैसे मैंने सिमरन जी से किया था कि आमचूर नहीं मिल रहा है तो हम आज काली दाल ही बना लेते हैं, पर वो कहने लगी कि आज तो छोले पूरी ही बनेगा। कोई बात ना बहू, आज छोले पूरी खा लेते हैं, दाल कल खा लेंगे। कल भी तो कुछ ना कुछ बनाना ही है ना। बस एक बात हमारी समझ में ना आई माँ जी, कि जब आज आपने दाल बनाने कह ही दिया था तो फिर आपकी बात क्यों ना मानी गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि देवर जी ने छोले पूरी पसंद है? मतलब इनकी पसंद कोई मायने ना रखे। अगर ससुर जी ने पसंद ना करे तो क्या सब इन्हें अनदेखा कर दे? क्या बकवास कर रही है तू बहू? कान खोल के सुन ले, जब ऐसा कुछ ना चल रहा घर वालों के दिमाग में, समझी तू? अरे अगर कोई बात हमारे दिल में आ गई तो क्या कह के गलती कर दी मैंने? कसम से माँ जी, मैं तो खुद इस घर का सिर्फ अच्छा ही चाहूँ। ना बहू, देख मैं थारी माँ जैसी हूँ ना, अगर छोटी सी बात के लिए डांट दिया तो क्या हो गया? डांटना के माँ जी, आप तो मैंने मार भी सको, क्योंकि मैं आपने अपनी माँ जैसी ना अपनी माँ ही समझू, इसीलिए तो आपसे खुलकर सारी बातें कर। तो तने कह दी और मैंने सुन ली। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई बेटा? रोने वाली बात तो सही माँ जी,
अरे अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपने बुरा लग जाएगा, तो रहने दो। ना ना बेटा, अगर मन में कुछ आया है ना तो बोल दे। घर वालों की बात बुरी लग गई क्या कोई? बुरी ना लगी माँ जी, सीधा दिल पे लगी है माँ जी। माफ करना माँ जी, वैसे तो मन ने इस घर के हर इंसान से बहुत प्यार है, पर सवाल जब घराले का हो ना तो लुगाई ने उससे प्यारा और कोई ना लागे है। और जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मन ने देखा है कि मारे घराले को तो इस घर में कोई इज्जत ही ना देवे, उस बेचारे के साथ तो सब नौकर जैसा व्यवहार करे। और क्यों माँ जी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी घराली ने घर लाना चाहता था। हमारे लिए तो ये जीते जी मर जाने वाली बात है। कहाँ की बात कहाँ ले आई तू बहू? ध्यान से सोचो माँ जी तो आपने भी पता चल जाए कि सारी बातें आपस में जुड़ी हुई से। ना इस घर में हमारे घराले को उसके पसंद का खाना मिले से, और ना ही कोई हमारी सास की बात माने, जबकि वो तो इस घर की बड़ी बहू से। कह दो माँ जी कि मैं गलत कह रही हूँ? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिमरन जी छोटी माँ की मदद से अपने मन की हर बात मनवाई जा रही है। क्यों माँ जी, क्या आपने ये सब ना दिखाई दे रहा? देखो माँ जी, मैं भी सिमरन जी की बहुत इज्जत करूं, पर यो भी तो सच है कि वो हमारे से बहुत अलग है। वो पढ़ी लिखी शहर की छोरी से और अपनी चालाकी से अपने घराले में घुस करने के सारे काम किए जा रहे हैं। तो अगर यो काम मैं कर रही हूँ तो यो गलत है। माँ जी, मन ने मारे लिए कुछ ना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने घराले में उसकी खोई हुई इज्जत और आपने इस घर की जेठानी होने का रुतबा दिलाना चाहूँ, बस। 4 दिन हुए हैं बहू तुझे इस घर में आई हुई, और तने इतना कुछ देख लिया। जो साफ दिख रहा हूँ माँ जी, वो कैसे ना पता चलेगा? आपकी शकल ही देख लो, साफ साफ दिख रहा है। इतना दुख है आपके भीतर, और फिर भी आप सब कुछ छुपाई जा रही हैं। देख बहू, अगर ऐसा है भी ना तो इसका कोई कुछ ना कर सके। यहाँ अब तक यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा, समझी ना? जब आप ये मान बैठी हो तो ठीक से ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या करूं? आप शुरू तो करो माँ जी, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। कहां से शुरुआत करूं? मैंने पता चला है कि एक और रसोई है जहाँ जरूरत का सारा सामान है। हाँ है तो बच्चों ने बनवाई, पर तू ना जाने है उसने। माँ जी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता से। आप खुद ही सोचो माँ जी, अगर वो देवर जी की नकली बीवी होकर अपने लिए एक दूसरी रसोई बनवा सके तो आप तो इस घर की असली जेठानी हो। आपका तो पूरा हक से अलग रसोई पे। देखो माँ जी, आप इसमें सिर्फ अपनी रसोई ना समझो, ये तो आपके छोरे की खुशियों की शुरुआत हो सके। धीरे धीरे उसने उसके सारे हक मिल सके। बाकी क्या करना है वो सब आपकी मर्जी। माँ जी, काली दाल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप अब भी चुप रहोगे तो मैंने छोले पूरी ही बनाना पड़ेगा, सिमरन जी की पसंद से। सही बात कही छोरी ने। सारी जिंदगी में अपनी जबान बंद करके रही, अगर अब भी अपना हक ना मिला तो क्या फायदा? भाई जी, आपका फोन आया है। माफ करना भाई जी, पर जरा
जल्दी से बात कर लेंगे कि क्यों? तेरी मासूका का फोन आना है के? नहीं, वो घरवाली का आना है। वो कहने कि हमारे छोरे की तबीयत खराब है तो शायद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो यही बताने के लिए फोन करना था उसने। तो खुद जावेगी ना, तन्ने बता के क्या ज्यादा बढ़िया इलाज हो जाएगा तेरे छोरे का? खबरदार, इब जो मन ने परेशान किया, समझा? इब वो गंदी सी शक्ल लेके मेरे सामने क्यों खड़ा है? दबा हो जाए यहां से, अरे चल। इतनी देर इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ जाने मन। अरे आज तो तन्ने 100 खून भी माफ से कुलदीप। क्यों? आज क्या कुबेर का खजाना हाथ लग गया तन्ने? कुबेर का खजाना ना मिला है, बल्कि मन ने इस घर में एक सीढ़ी मिल गई से, जो मन ने हमारे मंजिल तक जल्दी ले जाने वाली से। कौन सी सीढ़ी लाली? जरा मन ने भी तो बता दे। ताई जी से अमचूर का पता लगाने गई थी लाली, पता नहीं कहाँ रह गई। जाके देखती हूँ कि कहाँ रहती है। अब वो दिन दूर ना है जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा।